प्यार हमको किसी से पता आप जनता तक तो हम ही पहुंचाएंगे। तो जनता तक जब होगा तो जनता जान लेगा। यदि हैसियत है जदयू बीजेपी वाले को तो लेके दिखा दो। शीशा के घर में रह के पत्थर फेंकता है। फिर भी तैयारी तो होगी ना भैया, पूरे 243 तैयारी। इतना ही बीजेपी वाले को हैसियत है। और डबल इंजन की सरकार को तो नीतीश कुमार 4 बार भीख मांगा। कौन नहीं लूटता है? किसके पास ब्लैक मनी नहीं है? बीजेपी बोला कि हम झंडी दिखाएंगे। हम कहे हमारा दिल्ली, हमारे मियाँ पूर्णिया है। कुछ शहर अदानी का, कुछ शहर अंबानी का, कुछ शहर किसी बिजनेसमैन का। तब जाएगा नेता के पास कि नेताजी एक जमीन देखे हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हो गए ना, थोड़ा सा फोन कर दिए दरोगा जी। तो जात का लीडर वो जो पगला है उसको पंडित जी देवे नहीं करेगा एक वोट, तो कहाँ पी वाला सपोर्ट कर रहा है। मामूली बात है क्या जदयू को? बोगला भगत का जो बड़का लंबा इंग्लिश हिंदी बोलता है। इस कार्यक्रम बढ़ता बिहार संवरता बिहार में आपने हमारी महफिल में 4 चांद लगा दिए आके। जैसा कि हमारा टॉपिक है बढ़ता बिहार संवरता बिहार, तो यही से हम बात को आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में किस तरह का बिहार आप देखना चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, प्रणाम आप सबको और अस्सलाम वालेकुम, जोहार। ये देश कैसे भरेगा? जाति का जहर, धर्म का जहर, भाषा का जहर, क्षेत्रवाद का जहर, नॉर्थ अलग, साउथ अलग, मराठा अलग, गुजराती अलग, हिंदी अलग, भाषा अलग। कौन सी दुनिया, कौन सा देश तरक्की किया है जहां नफरत हो, जहां जहर हो, जहां लोग विज्ञान को, ज्ञान को, मॉरल वैल्यूज को, न्यू ह्यूमनिज्म को, एजुकेशन को वैल्यू ना मिले। जिस देश में हमेशा थॉट ही कोई ना हो, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी caste will must first and just, after caste religion will must first and just, after religion sex will must first and just। जिस कंट्री में इस 4 चीज का, और 90% आदमी अभाव में और डरा हुआ इंसान हो। अभाव में जीने वाला आदमी तरक्की की बात कैसे कर सकता है? वो बदलने की बात कैसे कर सकता है? जो खुद मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट जिस कंट्री में बाबा साहब अंबेडकर के आधार, उस संविधान, उस लोकतांत्रिक मूल्यों का, और दुनिया के सबसे बड़े थॉटफुल इंसान सुभाष चंद्र बोस की वह भाषा कि हमें पॉलिटिकल आज़ादी नहीं चाहिए, आर्थिक आज़ादी चाहिए, राजनीतिक आज़ादी आर्थिक आज़ादी के बाद। तो जब आज़ाद हिंदुस्तान के पहले का देश, तब का अनाज, खाद्य पदार्थ, तब का खनिज पदार्थ, तब की रॉयल्टी, तब की इकोनॉमी, और हिंदुस्तान आज़ाद के इतने साल बाद भारत, जब लगभग लोग भगवान, भाग, किस्मत पर जीते हो। हर एक आदमी से पूछिएगा तो बोलेगा भगवान की असीम कृपा नहीं हुई। पूछिएगा क्या हाल चाल है भैया तो बोलेगा किस्मत ठीक नहीं। पूछिएगा कैसे हैं भैया तो भाग साथ नहीं दे रहा। पूछिएगा कैसे हैं काका तो भगवान की कृपा ही नहीं है बेटा। एक आदमी कर्म की बात ना करता हो, संविधान की बात ना करता हो। रियल एजुकेशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट, 1 एजुकेशन, 1 ह्यूमैनिटी, 1 हेल्थ, 1 जस्टिस। कितने लोगों को फंडामेंटल राइट इस कंट्री में मिला? आपका तो मुद्दा ही गलत है। बढ़ता बिहार समरता बिहार। कौन बढ़ता बिहार समरता बिहार? नहीं भैया 3,84,000 बाहर है। अब कुछ लोग लंबा लंबा गप देते रहते हैं, आप लोग बुला लेते हैं a+² - 2b²।
रट्टू माल सबको, जी सब जितना चोर उचक्का है सबको आप ही लोग बुलाते हैं। कौन नहीं लूटता है? किसके पास ब्लैक मनी नहीं है? लेकिन अब वो लोग भी कहता है कि हम संभालेंगे। जिसके पड़ोसी जिससे दुखी हो, जिसके आचरण से आम आदमी पर असर पड़ता हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, हम छोटी बात बता रहे हैं आपको, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटेशन, जमाबंदी, 40 सालों से जमाबंदी नहीं होती है, मोटेशन नहीं होता है। गलत तरीके से सीओ, बीडीओ, डीएम, एसपी, कलेक्टर, ऊपर से नीचे पैन कार्ड एक साधारण सी चीज है, आप नंबर बदल के दिखा दो, बिना 600 रुपये का नंबर बदल गया। ये आप ऐसे ऐसे लोगों को बैठाते हो, नहीं, ऐसे पप्पू यादव जी, जिसका ना कोई विजन है सत्ता के अलावा, ठीक है। सबको सब मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। ये ठीक है, लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद जो आप बता रहे हैं, फिर भी गुजरात तो आगे बढ़ा। आप गुजरात के बारे में क्या जानते हैं? बिहार क्यों पीछे रह गया? आप गुजरात के बारे में जानते क्या? अन्य राज्यों सर, गुजरात में 34.2% लोगों के पास पानी नहीं है। सर सुन लीजिए ना, गुजरात में जाता हूं क्या? भुज में भूकंप आया, क्या हालत है जब भुज में भूकंप आया था? तो गुजरात खराब। अब सूरत की बात कर रहे हो आप, बात 3 शहर की करते हैं आप, बात नॉर्थ गुजरात की करते नहीं है आप, बात आदिवासी जहां है उसकी करते नहीं है, उसकी इकोनॉमी, उसके रहन सहन की करते नहीं है, बुंदेलखंड की करते नहीं है, विदर्भ की करते नहीं है आप सीधा जो चीज वाशिंग पाउडर, निर्मा चश्मा को लगा। आप चैनल वाला लोग तो और तबाह कर दिया देश को। गुजरात मॉडल की तो बात सभी कर रहे हैं, लेकिन भैया अन्य हमको राज्यों तो समझ में नहीं आता। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार क्यों पिछड़ा रह गया? 33,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार की जी। 2,10,000 पर कैपिटा इनकम है चंडीगढ़ का, ठीक है। 2,23,000 पर कैपिटा इनकम है गोवा का, ठीक है। और 2,34,33,000 पर कैपिटा इनकम है महाराष्ट्र का, ठीक है। ठीक है। ये इकोनॉमी क्या है? हम अर्थ युग में हैं। हमें क्या चाहिए? आने वाले जनरेशन को क्या चाहिए? जस्टिस, फ्रीडम, एक बेहतर लाइफ, जीवन में खुशियां, एक अच्छा मुस्कुराने वाला अवसर। आप क्यों नहीं कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान किस बात को लेके लोग हैं? भैया आप दूसरे कंट्री में जाइए, पानी की बात होती है, समुद्र पर दुनिया बना दिया। मेरे यहां लगभग 39 नदी है, सोन, गंगा, महानंदा, केहर, गंडक, कोसी, बलान के, मतलब 40 नदी है। हमारे लिए हमारा नदी अभिशाप बन गया। पानी और हवा के चलते 94.2% लोग बीमारी बढ़ी है। आपके गूगल पर चेक करिए ना, पढ़िए ना, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, किडनी, दम्मा, हैजा, ये जितने संक्रमण बीमारी है हवा के चलते। कभी भारत में हवा पर बात नहीं होती है, कभी पटना सबसे प्रदूषित है बात नहीं होती है, पटना की गली सबसे गंदी है बात नहीं होती है, पटना के मास्टर प्लान की बात नहीं होती है। अभी बिहार में लगभग 3 हिस्सा पानी पीने के लिए पानी बहुत नीचे जा चुका है। जाइए सीतामढ़ी, जाइए शिवहर, जाइए मोतिहारी, जाइए बगहा, जाइए बेतिया, जाइए मुजफ्फरपुर, पानी नहीं है। जबकि पूरी दुनिया, भारत एक दिन कोसी सीमांचल आएगा पानी के लिए। मैं आज इस बात को याद रखिएगा, पानी भारत में नहीं मिलेगा। पानी के लिए पूरी भारत को सीमांचल और कोसी आना पड़ेगा, जहां मात्र 10 फीट 6 फीट पर पानी है, और पानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। पानी इस भारत से खत्म होगा, पानी के लिए क्राइसिस के लिए युद्ध होगा। तो भारत में जो बात आप करते हैं वो ऐसा कर लिया। भैया आप कभी शहर में गए हैं? बंबई गए हैं? शहर बंबई में 72.1% झुग्गी है। कितना पक्का है सर?
10,000 करोड़ का मकान का मालिक अदानी एक, कितने लोगों के पास इतनी माल है? पूरी की पूरी यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल। आपको पता है बम्बई में कितनी आबादी है? आपको पता है कि पंजाब में कल क्यों मारा जा रहा था बिहारी को? पंजाब में 2 सरपंच हो गए बिहारी। आपको पता है कि हरियाणा में बिहारी और कितने 2 जगह 3 जगह वोटर हैं। भैया इस बात को समझिए, तरक्की इकोनॉमी की बात करनी चाहिए और इकोनॉमी कैसे सेविंग होगा। बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आम आदमी 300 रुपया ले लो, 5 किलो अनाज ले लो, 1300 रुपया बढ़ा दिए, 1100 रुपया दे दिए। ममता, आशा, आंगनबाड़ी, आप हमेशा खैरात पर बात करते हैं। 125 रुपया यूनिट बिजली, कई आदमी 125 रुपया यूनिट बिजली जलाएगा और उसके बाद आप स्मार्ट मीटर से करने क्या जा रहे हो? स्मार्ट मीटर है किसका? कुछ शहर अदानी का, कुछ शहर अंबानी का, कुछ शहर किसी बिजनेसमैन का। जैसे जियो आया था, जियो ने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया और बीएसएनएल के लगभग वर्कर को बाहर कर दिया गया और बीएसएनएल का शेयर जियो के साथ मिला दिया गया और अब जियो पूरी की पूरी जिंदगी तबाह कर रही है इकोनॉमी के चलते। आप बेसिकली बात करिए, छोटे छोटी बात करिए कि लोगों की जरूरत क्या है, रूटीन वर्क क्या है और कितने लोग बिहार की 6,000 8,000 रुपया महीना में जी रहा है। 400 रुपया सारी सर, इस बिहार में 76% महिलाएं हैं जो 400 रुपये की साड़ी नहीं पहनती, 40 रुपये का चप्पल नहीं पहनता। क्यों? कितने लोगों के पास रोजगार है? बैंक से कितने लोग पैसा ले सकते? नीतीश कुमार तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। देखिए, नीतीश बाबू बहुत नर्व्स को बेहतरीन समझे। बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति सेंटीमेंट पे होती है। भारत की राजनीति कभी मैंने विकास पर मनमोहन सिंह जी का एक काल को छोड़ के नहीं देखा। हम 90 में एमएलए बने, 90 के पहले हम आप लोगों की दुआ से 7 बार एमपी हो गए। 90 के पहले हम कॉलेज प्रेसिडेंट थे। सर, मैंने जब से राजनीति देखी, मंडल कमंडल, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा चर्च, कब्रिस्तान शमशान, ईद बकरीद, तलाक, वक्फ, जिन्ना, पाकिस्तान, कभी भी भारत में रेस्ट बचा हुआ जो राजनीति है 500,000 रुपया लो, साउथ में जाइए 5,000 में 1 वोट, 200 करोड़ रुपया में 1 एमएलए, 400 से 500 करोड़ में 1 एमपी, 150 करोड़ में 1 एमपी हारेगा। बिहार आइए, मिनिमम 20 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, मैक्सिमम 100 करोड़ रुपया। 1 वोट की कीमत आप समझ लीजिए कितनी है। तो ये बदलाव कौन लाएगा जी? ये बदलाव कैसे आएगा? पब्लिक नहीं, हम नेताओं से बदलाव क्यों नहीं? मेरा एक सवाल है, पप्पू यादव जी मानते हैं कि नहीं कि बिहार का विकास हुआ है? बिहार का विकास हुआ? जी, ये मानते हैं कि अच्छा, नहीं एक बात बोलें, विकास का मतलब क्या होता है? जरा हमको मानक आप ही बता दीजिए। आप कौन पढ़े लिखे, कहां से आए पढ़ के, भगवान ने जाने। बिहार का हमको विकास आप का एक बात मतलब- बता दीजिए, हाँ, बिहार में रोजगार नहीं, हाँ, 3,12,000 आदमी मजदूरी करने गया, लगभग 68 लाख आदमी पढ़ने गया, 68 लाख। उसके बाद 6,000 से 8,000 रुपया, लगभग 70-75% गरीब का इनकम है। गरीबों की जिंदगी पानी पीने के लिए नहीं है। गरीबों के लाइफ में अपने पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपने भाई को 1,000 रुपया की क्षमता नहीं है देने की। इकोनॉमी लगभग घरों में नहीं है। लगभग 70% फूस का घर है, टीन का घर है, कपड़ा का घर है। लगभग ईएमआई पर मोटरसाइकिल लेके और सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल चला के। यदि आप तरक्की कहते हैं, आप जाइए उत्तर प्रदेश, जाइए गुजरात, गुजरात में 6 लेन
लगभग 63%, पंजाब में 6 लेन लगभग 43%, गोवा में 6 लेन लगभग 82%, मेरे यहां 6 लेन 0, एक भी 6 लेन नहीं, 4 लेन अब शुरू हुआ। ये कोई आज की बात नहीं है, ये तरक्की की बात नहीं है, ये किसी नेताओं के बाबू के घर से तरक्की नहीं हो रहा है, ये मेरे टैक्स के पैसे से बिल्कुल पूरी दुनिया में रोड बन रही है। बिल्कुल। राजीव गांधी विद्युत परियोजना, जब देश में 4 घंटा 5 घंटा बिजली रहती थी, तब पप्पू यादव पूर्णिया को 23 घंटा बिजली देता था, 23 घंटा। काहे भाई, हमको कोई बोला कि जहाज आपके यहां उड़ गया, मोदी आ गए, मोदी जी आ गए, कृपा किए क्या पप्पू यादव पर? मोदी जी को इतना ही हैसियत और औकात थी, और इतना ही बीजेपी वाले को हैसियत है, और डबल इंजन की सरकार को तो नीतीश कुमार 4 बार भीख मांगा और बोला हमको पटना केंद्रीय विश्वविद्यालय दे दो। यदि हैसियत है जदयू बीजेपी वाले को तो लेके दिखा दो, है औकात। और मोदी जी 16 साल की सरकार में नगर निगम बीजेपी के पास है, जो पटना का एक तो नाला नहीं बना सका, वो पप्पू यादव को कह रहा प्लेन दे दिए। आज से मेरी लड़ाई है सर, हम हर चीज छीन के लाते हैं, हम पर कृपा नहीं करे। कोई बीजेपी वाले या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के घर से कोई चीज नहीं जाता। आप विकास की बात करते हैं, चलिए घर घर हरियाली यात्रा, एक तो हमको ब्रिज दिखा दीजिए। चलिए हमारा वो बाथरूम जो था, घर घर शौचालय, किसी दलित एसटी एससी के घर में चलिए हमको बाथरूम, आज चैलेंज करते हैं, या तो ये सरकार रिजाइन कर दे या तो हम रिजाइन कर दें। जी सर, आपने सर, कहा पहले हम जो कह रहे हैं मेरी बात सुनिए ना आखिर सर, 2005 से पहले का बिहार है। सर, फिर आपने वही देखा है 2005 से पहले का बिहार, और आप 2005 हमको से आज तक का आप बिहार। हमको सरकारी क्या इसमें सरकारी आपको खोड़ा बदलाव नजर नहीं आता है? सरकारी खोड़ा नहीं पढ़ाइए। नहीं, हम सरकारी खोला नहीं पढ़ा रहे, आप हमको हम इस मन से आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या बिहार का विकास नहीं हुआ है? पहले आपका सुन ले तब आपका सुन। भैया हमको पहले आप ये बताइए, जल नल योजना बकवास, ठीक है, कहीं पानी नहीं नल में, ठीक है, टुटकी खत्म, बुटकी खत्म, चुटकी खत्म, ठीक है, सब खत्म। ठीक है। मोदी जी भाइयों, महिलाएं शौचालय जाएगी, कहिया जाएगी? अरे भैया कहां शौचालय है? सब ठेकेदार और नेता के घर में चला गया, पदाधिकारी लूट लिया, तो हमाम में सब नंगा, जनता तो सब देख रही है ना। इसके लिए दोषी कौन है? हाँ? इसके लिए सरकार पैसा दे रही है, सरकार पैसा दे रही है। हाँ, बिल्कुल दे रही है। भैया कहाँ ये शौचालय नहीं बन रहा है? आप जो है ना कहां सरकार से पैसा आए दे रही एलन है। दुनिया से है क्या? नहीं, हम नहीं। नहीं। अरे भैया सरकारी नहीं। दिया पदाधिकारियों को ना, हाँ पदाधिकारियों ने बनाया, हाँ और नेते ना सरकार बनाता है, एमएलए एमपी, प्रधानमंत्री अपने हो गए। हम कैसे ले आए 6 महीना में प्लेन? आप भारत में एक साथ वंदे भारत और अमृत भारत एक साथ काहे नहीं चला आज तक? पूर्णिया में काहे हम झंडी दिखाए? बीजेपी बोला कि हम झंडी दिखाएंगे, हम कहे हमारा दिल्ली हमारे में आई पूर्णिया है, हम झंडी दिखाएंगे। लाए हम झंडी देखे बतू, हम झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी को बोले हम, मैंने पूर्णिया एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री जी को हम बोले कि सर खावरा हवरा फाफरा पर जीएसटी खत्म कर दिए, और मेरे मखान पर 5.5% और तिलकुट पर 18.5%। ये कौन सा सर बिहार के साथ आप मोहब्बत कर रहे हैं? हम आपको मोहब्बत करें और आप हमसे हमेशा सौतेलेपन का अरे जो तस्वीर वायरल तस्वीर छोड़िए ना, तस्वीर उसी वक्त की बात ये बता रहे हैं आप। मंच किसी का हो, हीरो पप्पू यादव रहता है। हाँ, इसीलिए तो। याद रखिएगा, ये सब हमको कहो मत सुनाइए, हम सब देखे इन लोगों का हाफे पेंट से ना हम देख रहे हैं इन लोगों का हाल जी। उसमें तरह तरह की गॉसिप बन गया कि तो पप्पू आप यादव जो क्या कह बात रहे कर रहे हैं हैं कि डेवलपमेंट, अब कौन डेवलपमेंट किधर दिख गया आपको? आपका जहां घर होगा वहां बारिश में भर कमर पानी, हम 11 दिन पानी उछाल रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, भेज रहे हैं, और सब नेता घर में सुतल।
हाँ वो लोग तो हम लोग अभी देखे बाढ़ आया तब वो पटना में पानी हो हैं। गया। बिल्कुल जी सर जब सर एक सर जैसे नहीं, ये तो सत्य है। पत्रकार जी ठीक पहले सुनिए, आप मालिक हैं इसका मतलब हम पर टॉर्चर कीजिएगा। आप पहले सुनिए, हमको आप एक बार भात चावल दिए हंडी में, तो चावल देके पका के नहीं, एक भात से न देके पक गया। हमको आप बताइए, मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिटी देंगे। बिहार में एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दें, एक डेवलपमेंट का एक मानक, और दूसरा प्रधानमंत्री आदर्श गांव। एक आदर्श गांव हमको बनारस का दिखा दीजिए, छोड़िए बिहार, चलिए बनारस। बनारस में एक को गांव प्रधानमंत्री का आदर्श गांव बना हो। या तो नरेंद्र भाई मोदी जी रिजाइन कर दे, या तो हम रिजाइन कर देंगे पूर्णिया से। चलिए, क्या डेवलपमेंट भाई, इकोनॉमी नहीं, भ्रष्टाचार परम सीमा पर, बगैर पैसा का एक काम नहीं। हां, डेवलप हुआ है बिहार का नेता, बिहार का जमीन दलाल, बिहार का बालू शराब ड्रग्स माफिया, इस सब माफिया सबको आप लोग बुला लेते हैं। दूसरे के जमीन पर गिद्ध दृष्टि रहता, यहां से ऐसे देखेगा बगुला भगत के तरह, किसका जमीन है। पहले जमीन का दलाल सब होता था। हमारा दादा बोलता था, ए पप्पू, हम हाथी से एक दिन जा रहे थे, तो बोला कि जमीन जहां तक नजर जा रहा पप्पू, तो हमारा मन में आएगी इतना बड़का जमींदार जरूर कोई दलाली हम लोग किया। इतना बड़ा जमींदारी कहां से आ गया, अंग्रेज तब किसी को कुछ था नहीं। तो हम पूछे एक बार, बड़ा थोड़ा बड़ा हुए, तो हम लोग अंग्रेज का दलाली और तो नहीं किए थे। भैया हम आपसे पूछ रहे हैं, पहले जमीन का दलाल लोग कहता था, अब उसका इंग्लिश का नाम हो गया रियल एस्टेट। पूछेगा क्या करते हैं, अरे रियल एस्टेट का काम कर। ये रियल एस्टेट का कौन काम कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट 5 आदमी से बनता है। पहला, दलाल लोग जमीन किसी का पप्पू या इसका जमीन या इसका जमीन देख लेगा, कॉम्पिटिशन नहीं हुआ, तब जाएगा सीओ के पास। सीओ को माल देगा, उससे कहेगा कागज बदलो। सीओ वीडियो के बाद खत्म होगा, तब जाएगा नेता के पास कि नेताजी एक जमीन देखे हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हो गए ना, थोड़ा सा फोन कर दिए दरोगा जी को, तो माल है। फिर जाएगा अपराधी के यहां, कहेगा क्या, चुपचाप 2 फायर रात में कर दो। जैसे ही 2 गोली चलेगा, जमीन आपका 10 लाख तोहर, 2 करोड़ नेताजी के, 1 करोड़ पदाधिकारी के, और उसके बाद जब सब जमीन का हो जाएगा, तब पैसा वाला को ढूंढेगा। एक जमीन बड़का फेयर है, आप ले लीजिए 100 करोड़ का मुनाफा। तो ये 5 आदमी मिलके रियल एस्टेट चलता है जी और ये लोग चोर सब कहता है हम रियल एस्टेट चला रहे हैं, जी। रियल एस्टेट का धंधा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में बिहार में बदलाव होगा? अब आ गए चुनाव पर, हाँ। पुनः मुझको बाबा फिर चुहिया की चुहिया आ गए ना आप लोग। नहीं, आपका कहना है कि इसी से बिहार जुड़ा हुआ, में जैसे बदलाव नहीं आपने होगा। बहुत सारी बिहार का समस्याएं आप भी लोग बताई। चुनाव आता है तो नहीं, कनकले सर कर सर देते हैं। सर आपने कहां से इतना समस्या, माल ला रहे हैं आप लोग? सर आपने समस्याएं गिराई, और ये हाँ। समस्या दूर कैसे होगी नहीं, इसके तो लिए आपने बिहार- जनता को बिहार मालिक में बताया, आपके इस जनता को समस्या मालिक विकास नहीं बनाया। हुआ है तो बदलाव होगा बिहार में। ए भैया, जनता- इस समस्या दूर तब होगा, सबसे ज्यादा यदि खराब आदमी कोई है तो आप ही लोग हैं। ये पत्रकार, ये चैनल वाला सर, सब, इसी से ये जुड़ा गणेश सवाल है। परिक्रमा जब तक करिएगा और दलाली, नहीं सर, जितना बड़ा दलाल, व्यवस्था- जितना बड़ा तेगला, उतना बड़ा नेता। सर मेरा मानना यही है। अगला ये- सवाल ले लेते हैं सर। यदि आप बिहार और देश को बचाना चाहते हैं तो आप नेता लोगों से बचिए। ठीक है, इसी से जुड़ा सवाल आपको ले लेते हैं, मंचे पर लाते हैं सब पदाधिकारी सबको, 100 करोड़ कमा लिया, उसी से पूछ रहे हैं बिहार कैसे बदलेगा। 200 करोड़ कमा लिया, सबका मेरे पास पोथी पत्र है। आई जो ब्लैक मेलर है वो कहता है चोर, रे बाप मेरे, तो और दादा के पास कितना जमीन था बक्सर में कि तोरा इतने माल आ गया, 60 लाख का एक तो टेंट लगा रहा है, या बिरयानी खिला रहा है, और सबको चोरे कर रहा है, शीशा के घर में रह के पत्थर फेंकता है, पी वाला सपोर्ट कर रहा है। मामूली बात है क्या जदयू को फाड़वा रहा है बीजेपी, फाड़ो।
नीतीश को जो जितना पागल हो गया उसको और बर्बाद करो। ये पगला एक तो आया हुआ, एक तो बाबा पगला, एक तो ये पगला है। अजीब अजीब कहानी। चलिए सर, वंदे भारत। चलिए सर, इसी से जैसे आपने बताई मतलब समस्याएं तो बताई, इसका क्या निदान पे देश भी है बात भैया। कर लेते हैं। जैसे आपने बताया समस्याएं हैं और इसमें बदलाव आएगा, जनता बदलाव करेगी। आप वोटर अधिकार यात्रा पे भी थे लगातार और विधानसभा चुनाव सर पे है। क्या लग रहा है जनता के बीच में जाने के बाद, आपको लग रहा है जनता बदलाव चाह रही है? अच्छा एक बात बताइए, जी। जनता वोट डाल रही है, क्या बदलाव होगा? उसको वोट का पता नहीं है, वोट डाल गया। 1 करोड़ यूथ वोट डालवे नहीं किया। कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, SIR की तो बात। कह रहा नहीं है। कह रहे हैं वो 1 करोड़ आदमी जो वोट दिया है उसका वोटर लिस्ट दिखाओ, कह रहा वो नहीं है। 65 लाख वोटर को आप काटे, तो हमको नहीं पता है कि क्यों काटे। तो आप काटे तो आप बताइएगा ना कि 20 लाख आदमी मरा हुआ है, मेरे पास इसका सर्टिफिकेट नहीं, है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि सबको अपलोड करना है, सबको बताना है कि आपका नाम क्यों काटा गया। भैया मेरे ये चोर ये जो हो, कभी ABM, कभी तरीका बदलते रहना, कभी नंबर मोबाइल से डिलीट कर देना, कभी 3 जगह एक वोटर का होना, हरियाणा में वोटर का होना, यहाँ भी वोटर वहाँ भी वोटर लिस्ट, और 53,000 वोटर लिस्ट बढ़ गया हरियाणा में। अभी आएंगे ना राहुल जी फिर कि 11,000 से हरियाणा में हारे हम लोग, और 53,000 वोटर ऐसा है जो वोटर 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, और वो बिहार में भी डाला, यूपी में भी डाला, जाके हरियाणा में डाला। अच्छा भैया अब देखिए, अब उस पर छोड़िए, उस पर तो लड़ाई आर पार की है। राहुल जी छोड़ते थोड़ी हैं, छोड़ेंगे दिल के साफ। अब उसी को बोलेगा ये लोग। भैया 6 क्लास करता है जो लोग, उनसे पूछिए कि तो नौकरी करने गए थे। राहुल जी तो हार्वर्ड में पढ़ने वाला व्यक्ति, 10,000 किलोमीटर 4 बार यात्रा। जी दुनिया में इतनी लंबी यात्रा नहीं तो गांधी किया, नहीं तो चंद्रशेखर जी, ना किसी ने की। जी और लगातार इस देश, कोई मतलब नहीं। हमसे एक बार राहुल जी पूछते हैं कि पप्पू जी व्हाट हैपेंड दिस, व्हाट इज द कास्ट सिस्टम, व्हाट कास्ट, ये कौन कास्ट है, कास्ट क्या है? उसको अभी भी कास्ट का पता देश में नहीं है। जी कास्ट क्यों? भैया आप बिहार की तरक्की करना चाहते हैं तो जाति से निकलना होगा। जी आज भी जाति समीकरण में बना हुआ है। जी आप कुछ नहीं कर सकते बिहार का, जी आप इसको समझ लीजिए। जी बीजेपी कभी भी सरकार नहीं बनाई बिहार में। जी अब उनकी चटपटाहट है कि जदयू के नेता नीतीश कुमार जी फिनिश कर दो जी और अपनी सरकार बनाओ। जी भैया आप तो कई जगह सरकार में हैं, जी आप तो 11 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। जब चुनाव आता है बोलेगा घुसपैठ। जी अरे मोदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी ने 43,000 घुसपैठ को निकाला था। 11 साल में आप 472 घुसपैठ मात्र आप ढूंढ पाए। किसने आपको रोका? क्या नेहरू जी ने रोका, इंदिरा गांधी ने रोकी, या राजीव जी ने रोका आपको कि घुसपैठ को नहीं निकालो? सरकार आपकी, दिल्ली में आप डबल इंजन की सरकार, चुनाव आएगा तो ये घुसपैठ की बात करते हैं। लेकिन कल ट्रंप ने $1,00,000 रुपया हमारे वीसा पर लगा दिया। 3,72,000 इंडियन यूरोप से बच्चे की नौकरी जा रही है। 88 लाख रुपया सालाना हम देंगे तब जा पाएंगे यूरोप। कौन मिडिल क्लास का बच्चा जाएगा? सही बात है। चुप। टैरिफ के छोटे चीजों के लिए जापान के पीएम ने रिजाइन कर दिया। आप क्या कर रहे हो? IIT गई, IIT गया, लगभग 60,000 नौकरी IIT वाले ने निकाल दिया अलग अलग, सिर्फ टैरिफ के चलते। फार्मर्स के इकोनॉमी पर हमला, चुप। फिर भी ट्विटर पर बड़ा भाई, आपके हाथ में सुरक्षित क्या है? नेपाल चाइना में चली गई,
बांग्लादेश पहले चला गया, श्रीलंका हमसे दूर हो गया, देश के सारे पड़ोसी हमारे साथ थे, म्यांमार हमसे दूर हो गया, सबसे स्वाभाविक दोस्त था रूस। रूस आज भारत के साथ नहीं है। इजराइल भी शर्त पर सपोर्ट किया, एक कंट्री सपोर्ट नहीं किया। नेपाल पे आपके नेता ने जो बयान दिया, राहुल गांधी ने, बीजेपी तो कह रही है उकसा रहे हैं बिहार के नौजवानों को। अच्छा एक बात बताइए, यूथ कभी क्रांति किया है भारत में? कभी हुई है क्रांति? मुगल के काल में क्रांति हुई, अंग्रेज के काल में क्रांति हुई, किसान आंदोलन हुआ, पंजाब और हरियाणा ने क्रांति किया। कभी यूथ क्रांति कर सकता है? 74 के आंदोलन सर 74 का आंदोलन क्रांति नहीं थी, संघर्ष था। क्या बोलते रहते हैं सर, क्रांति क्या होती है आपको पता नहीं है सर? सर भारत का एक बड़ा भाग है जो गरीब है, मिडिल क्लास है, वो कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी लाइफ सस्टेन नहीं करेगी। दूसरा भाग है जो दलाल का क्लास है, वो कहते हैं दलाली से मुझे पैसा आता है, मैं क्रांति क्यों करूं। तीसरा भाग जो छोटा है वो पूंजीपति है, वो कह रहा है कि मेरा सब कुछ ठीक है, 10,000 करोड़ का घर है, मैं क्रांति क्यों करूं। भगत सिंह पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो, ये भारत की स्वप्न सोच है। बीजेपी तो कह रही है राहुल गांधी बिहार को नेपाल बनाते हैं। सुनिए ना मेरी बात, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी क्वेश्चन आउट होता है। यूपीएससी वाले से कहिएगा चलो आंदोलन करने, बीपीएससी वाले से यूपीएससी में कहेगा मेरा क्या मतलब, ये तो यूपीएससी में चोरी हुआ है। और यूपीएससी को बोलोगे तो बोलेगा मेरा क्या मतलब, ये तो बीपीएससी में चोरी हुई है। और बीपीएससी का आंदोलन होगा तो बोलेगा मेरा क्या मतलब, ये तो एसएससी में चोरी हुई है। और आंदोलन भी उतना ही छात्र करेगा, नहीं सर आंदोलन करेंगे ना केस हो जाएगा तो दूसरे में एग्जाम फिर नहीं दे पाएंगे। हो गया सर, इतना आंदोलन कर लिए, इसके बाद नहीं चाहिए। सर पंजाब और बंगाल ही क्रांति किया है भारत में, और अब पंजाब, सर पटना में बाढ़ आता है, ये जितने लोग को आप मंच पर बुलाते हैं चिरकुट सबको, एक कोठो नहीं जाता है गरीब आदमी के पास, लंबा लंबा फेंकता है। सर पंजाब में बाढ़ आया, पूरा देश गया सर, एक एक मस्जिद से करोड़ों लोग, करोड़ों अरबों रुपये दिए गए। नहीं था वहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, नहीं थी नफरत। क्या गुरुद्वारा, क्या मस्जिद, क्या चर्च। लेकिन बिहार में बाढ़ आता है तो कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई सुनने। जमुनिया गांव में हम डूबते डूबते बचे, बक्सर में। बोगला भगत का जो बड़का बड़का लंबा इंग्लिश हिंदी बोलता है, मां पैसा से आप लोगों को सारा सोशल मीडिया खरीदे हुआ है, गाना गीत गीत कित 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 जी 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 जी। अरे ये सब चैनल खरीदा हुआ। देखो बगल में बक्सर में घर, जमुनिया डूब गया, एक दिन नहीं गया। अब वो कहता हम क्रांति करेंगे। तो इसीलिए बिहार का विकास को जाति धर्म मजहब से निकलना पड़ेगा, और यूथ को समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ क्या है, हमारी इकोनॉमी क्या है, हमें रोजगार कहां से मिलेगा, हमें बैंक लोन क्यों नहीं देती। सर बांग्लादेश में क्रांति क्यों आई, सिर्फ बैंकिंग के चलते। हमारे यहां बैंक, पप्पू यादव से कोई कर्ज ले लेगा तो उसका बाप दादा छरदादा पोता परपोता नाती नतनी तक कर्ज बढ़ जाएगा। 4% कर्ज है सर, हम किसी को देंगे तो बाद में वो 6% हो जाएगा। बैंक कर्ज देने को तैयार नहीं है। जनधन योजना का 50,000 रुपया, मैं चैलेंज करता हूं, जनधन योजना ये लाया, स्टार्टअप लाया, स्किल लाया, स्टैंड अप लाया। सर एक भी स्टार्टअप दिखा दो मुझे। स्किल का क्या हुआ सर, डॉलर का क्या हुआ, रुपया की वैल्यू का क्या हुआ सर, शेयर मार्केट का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, ब्लैक मनी का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ।
जीएसटी का क्या हुआ? महिला सशक्तिकरण का क्या हुआ? फार्मर्स का क्या हुआ? आप कह रहे हो सस्टेन, बिना फार्मर के डेवलप कर लोगे? कहां फैक्ट्री है आपके यहां? 40% हम चीनी देते थे भारत को, और आज 4 पॉइंट कुछ प्रतिशत मात्र चीनी देते हैं। मात्र 9 मिल बचा है सर, 9। डालमिया नगर बंद, जमालपुर बंद, सिगरेट फैक्ट्री बंद, बंदूक फैक्ट्री बंद, सिल्क फैक्ट्री में 3 यूनिट बंद, जूट फैक्ट्री में 3.5 यूनिट 4 यूनिट बंद, पेपर मिल बंद। मोदी जी गए 3 बार मोतिहारी, बोला भाइयों अगले बार आऊंगा दूध इसी मिल का मैं चीनी का चाय पीऊंगा। अगले बार बोला नहीं चालू हुआ, बोला नहीं अगले बार आऊंगा तो चाय पीऊंगा। तीसरे बार गया तो बीजेपी बोला मिले बेच दिया, मिल बचबे नहीं किया हुआ। तो सर फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? हमारे यहां 1.2% पूंजी निवेश क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार अच्छे मंत्री थे तो क्यों यहां पर टैक्सेस को कम करके रूल आउट पाउट क्यों नहीं किए? 90% 92% मकान देता हूं दुनिया को, डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा मक्का। फैक्ट्री नहीं, कहां से फैक्ट्री दोगे? बिजली महंगा, दलाल अपराधी सबसे ताकतवर, यही सारी चीजें चुनावी हाई मुद्दा है डेवलपमेंट सर। होगा। एक सवाल ले लेते हैं क्योंकि चुनाव की जरूर नीतीश कुमार जी का एमएलसी बनिएगा क्या? चुनाव से रिलेटेड एक सवाल ले लेते हैं सर कि आने वाली चुनाव में गठबंधन में सीट शेयरिंग होने वाली है, कितने सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है? अच्छा लड़ेंगे हम लोग, चिंता आपको है? बिल्कुल गजबे आदमी है आप। बिल्कुल, जानकारी तो होनी चाहिए। प्यार हमको किसी से पता आपको जनता तक तो हम ही पहुंचाएंगे। जनता तक जब होगा तो जनता जान लेगा। फिर भी तैयारी तो होगी ना भैया, पूरे 243 तैयारी है, अब चिंता नहीं करिए जी। हम लोग गड़बड़ाते हैं खाली नेतागिरी के कारण, ठीक है, और थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग का जो वोट चोरी होता है उसी के चलते गड़बड़ाते हैं। वोट चोरी ना हो, ईवीएम सब ठीक ठाक हो तो 7 जन्म में ये लोग चुनाव नहीं जीते। 243 पे तैयारी है सर, 7 जन्म में ये लोग कभी, इसी बार चुनाव हार गए थे ये लोग। 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस कौन होगा? अच्छा एक बात बताइए, हमरे से पूछ रहे हैं सीएम फेस कौन होगा? आप हमको क्या बुझ लिया कमजोर? आपके गठबंधन के लोग बोलते हैं कि तय हो गया। हम वो महाभारत का अभिमन्यु थोड़े हैं। नहीं, आप जिस गठबंधन में है उसमें तो बोलते हैं तय हो गया कि जब अरे सुनिए ना, तो बिना पप्पू यादव के बैठक संपन्न नहीं होती। अरे सुनिए ना, बैठक पप्पू यादव, हम वर्कर हैं। सीएम फेस कौन होगा, प्रधानमंत्री फेस कौन होगा? पहले सीधा सीधी सुनिए, भाजपा वाला जहां हार जाता है कहता है नरेंद्र मोदी वहां गए नहीं किए, और जहां जीत जाता है कहता है नरेंद्र मोदी जिता दिए। ठीक, अभी मध्य प्रदेश में बोला सीएम कौन होगा, अब बोला शिवराज चौहान। सीएम जैसे ही सरकार बनने आया शिवराज को गायब कर दिया। नहीं, आपके गठबंधन के लोग ही हम तो वही बोल बात रहे तो हैं। कर रहे हैं। अभी राजस्थान में सीएम घोषणा हुआ था, दिल्ली में रेखा गुप्ता का सीएम का घोषणा हुआ था, महाराष्ट्र में पता था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। आप जो हैं कमजोर की बीबी सबके भौजाए, मजबूत की बीबी सबके माँ है। बिहार में तो कम से कम आप यही पूछ लिए हम लोग को। नहीं, बिहार में तो घोषणा, नहीं, दूसरे सहयोगी पार्टी तो नाम ले रहे हैं तेजस्वी यादव का, बिहार में तो घोषित वीआईपी ले रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि प्रवक्ता हैं तेजस्वी के? नहीं, हम प्रवक्ता नहीं, हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा? महागठबंधन बहुत आत्मसंतुष्ट पार्टी है। हम लोग सीएम डिप्टी सीएम के फेर में अभी नहीं है। हम लोग हैं संविधान और लोकतंत्र बचाने के फेर में, और देश बचाने के फेर में। और ये राजनीतिक राज है, पॉलिटिकल स्टेट है। हम कहते हैं कि हमको दो इकोनॉमिकल फ्रीडम और कश्मीर को दो पॉलिटिकल फ्रीडम। तो हमको देता है पॉलिटिकल फ्रीडम और कश्मीर को देता है इकोनॉमिकल फ्रीडम। अर्थ चाहिए बिहार को तो दे रहा है कश्मीर को, राजनीति चाहिए कश्मीर को तो दे रहा है हमको। तो हम पॉलिटिकल स्टेट हो गए।
अब पॉलिटिकल स्टेट से मैसेज है कि हम लोग देश में आगे बढ़ेंगे, 29 में सरकार बनाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है, जाति जनगणना, यूपीएससी, बीपीएससी, फार्मर, बेटी का सशक्तिकरण, अग्निवीर, डॉलर, इकोनॉमी, हमारी पॉलिसी, बिहार और देश के अधिकार को बचाना हमारा मुद्दा है और हमारा रास्ता है राहुल गांधी जी का संघर्ष। और हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और उस संघर्ष पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन। और जब जनता हम लोग को वोट देके जिता देगी और एमएलए बन जाएगा तो हम लोग चुन लेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लिए परेशान आप लोग हो रहे हैं, पत्रकार लोगों को कोई काम ही नहीं बचता, यही सब पत्रकार नहीं, जनता परेशान है। हाँ? जनता परेशान है, जनता जानना चाह रही है। भैया जनता उनका कोई परेशान नहीं है। एक तो बहुरूपिया बोला हम बिहारी में आ रहे हैं, एक तो कोई कहता है बिहार फर्स्ट, एक तो अभी किसी को बुलाए थे बिहार विजन। अब अपना कोई भिजने नेता बिहार विजन हो गया। अरे भैया एक तो सीओ का, एक तो पैन कार्ड बनाने का औकात जिस डीएम को ना हो, जिस एमएलए मंत्री को, वो भी कहता है हम नेता। एक फोन करके अस्पताल में 7 लाख का बिल बाकी रहता है हिंदुस्तान में पीएम को औकात तो कुछ 7 लाख का बिल कर दे। वो औकात पप्पू यादव को है, यदि गलत बिल है तो उसको छोड़ना पड़ेगा या तो उसकी मां को लाश को देना पड़ेगा। है मेडिकल सिस्टम तो कह दो, चैलेंज करता हूं। अच्छा एक सवाल, सीएमए में लगल है, फसल है, अब विजन करते हैं। सर एक तो बोल रहा है कि हम तो एमएलए बनेंगे नहीं, अब कह रहा मुख्यमंत्रियों बनेंगे। हे हो भैया, पहले आप बिहार का मतलब है एक ठो जात जिसके साथ है, मास लीडर तो कोई है नहीं, मास लीडर तो कोई है नहीं। हमको तो कहां से वोट दे देता है, हम पागले हैं, पगले गरीब आदमी वोट दे देता है, जीत जाते हैं। दुनिया में कोई दोबारा इंडिपेंडेंट एमपी तो हुआ नहीं। तो जात का लीडर, हाँ वो जो पगला है उसको पंडित जी देवे नहीं करेगा एक तो वोट, तो कहाँ। अब ईबीसी ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा कि आप क्या सर क्या आप उल्लू बना रहे हैं बिहार को। सर बताइए, पप्पू यादव ईबीसी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ओबीसी को बनाएंगे। सही सर जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी। पप्पू यादव जन नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले दिनों में सर आने वाले दिनों में आप लोग डिप्टी सीएम बनिए, आप लोग दलित डिप्टी सीएम, ओबीसी आवे मुख्यमंत्री बनने, तो आप लोग हम कह रहे हैं आप लोग बनिए, तो आप लोग कह रहे हैं नहीं छोड़वा, तो हम क्या करें। सर आने वाले दिनों में क्या पप्पू यादव संगठन के किसी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे? अच्छा एक बात बताइए, हम क्योंकि जन नेता भक्ता हैं, ज्योतिष हैं, हम तो साधारण आदमी हैं, 2 घंटा सोते नहीं है, काम करते रहते हैं। हमको लोग पूछता है पैसा कहां से आता है, हम बोले डकैती करके आए थे, बांट दिए, क्या दिक्कत है तोरा। गए थे रिजर्व बैंक में लूटे, तोरा के पास तो लुटेरा लूट का पैसा है, तू कहां नहीं मारते हो, हमसे काहे लगाते हो कि पैसा कहां से आता है। तो हमारा तो कोई काम ही नहीं है सिवाय इंसानियत के, सिवाय गरीब के आंसू पोंछने के। एकदम आत्मसंतुष्ट है, खुश है, पूरी दुनिया की मदद करके खुश हैं। जिम्मेदारी के लिए बाप नहीं करते हैं। आपको भी पता है, एमएलए नहीं थे तब बाढ़ आया था, जब एमपी हम हार गए तब कोरोना आया था, पूरी दुनिया की मदद किए, 10,000 लाश उठाए। तो कोई सब कोरोना से डरा हुआ था, हम कोरोना को डरा रहे थे। तो हमको जिम्मेदारी का कोई चिंता नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की ब्लेसिंग है। 24 तारीख को सीडब्ल्यूसी की यहाँ बैठक है, 26 तारीख को प्रियंका जी मोतिहारी आ रही हैं। ठीक है, हम लोगों का विजन है बिहार के आम आदमी बच्चों और बिना जात धर्म के, नो बैकवर्ड नो फॉरवर्ड, अपने बच्चों, नो हिंदू मुसलमान, अपने बच्चों के भविष्य, उसकी तरक्की, उसका एजुकेशन, उसकी रोजगार को लेकर के राहुल जी प्रियंका जी का विजन है। मैं उस फीलिंग के साथ हूं, उनके इमोशंस के साथ हूं और उनका ब्लेसिंग काफी है। मैं चाहूंगा हर परिस्थिति में बिहार
को नंबर 1 करूं और बिहार को नंबर 1 देखूं। चलिए, तो इसी शब्दों के साथ आपको आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप कांग्रेस पार्टी। तो आप लोग पहले से सुधरिएगा बताया- तबे ना शुभकामना। नहीं नहीं, बिल्कुल शुभकामनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग वक्त की कमी सुधरते है। नहीं ना नहीं, हैं। एकदम बड़ा शुभकामनाएं दिक्कत हैं है। आपके साथ। बढ़ता कभी बिहार, एक तो हैदराबाद का बिहार में आप बहुत रुपया आता है, उधरों गायब हो जाते हैं। इन्हीं शुभकामनाएं आपको, और इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत चलिए, शुक्रिया आपने हमारे हमें इस बुलाया। कार्यक्रम में जुड़े। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद आप जी, सबको। जी, मेरा जी, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग भी, जनता लोग सुधरिएगा भैया, जात पात कम करिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी, आपके इस संवाद से तो इस कार्यक्रम में रौनक आ गई आपके आने से। अब मैं चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर सर मुस्तफ़ा हुसैन सर और डायरेक्टर मुमताज़ हुसैन सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि NBC 24 का मोमेंटो देके इन्हें सम्मानित किया जाए।